इसका पहला सूत्र है एकल विहार प्रतिमा पद से संबंधित 8 स्थानों से संपन्न अणगार एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार कर विहार कर सकता है। कोई भी साधु अकेला विहार अगर करता है तो उसके लिए कुछ आवश्यक बातें हैं, वो योग्यताएं उनमें होगी तभी उन्हें अकेले रह करके साधना करने की अनुमति दी जा सकती है, या उनमें वो योग्यता होगी तभी वो सही ढंग से अकेले रह करके भी साधना कर पाएंगे। वो क्या क्या बातें हैं? पहली बात है श्रद्धावान पुरुष। श्रद्धा होनी चाहिए। किस पर श्रद्धा हो? देव गुरु धर्म पर, चारित्र पर, मतलब जो कार्य वो कर रहे हैं सम्यक्त्व पर आदि चीजों में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं हुई तो परिस्थितिवश अकेले हैं तो कभी वो डगमग हो सकते हैं। सत्यवादी होना चाहिए। सत्य के प्रति जिसकी आस्था होगी, जो सत्यवादी होगा, वो अकेले रह करके भी अपने संकल्पों को सही ढंग से निष्पादित कर पाएगा। मेधावी। मेधावी का मतलब जो थोड़ा इंटेलिजेंट हो, चीजों को समझ सके। अदरवाइज क्या होता है, 2-3 व्यक्ति हो तो कोई और हेल्प भी कर लेता है, लेकिन अकेले ही अगर आगे बढ़ना है, साधना करनी है, तो वहां मेधावी होना भी आवश्यक है। बहुश्रुत। बहुश्रुत का मतलब जिन्होंने श्रुत आगम आदि का अध्ययन किया हुआ, उन्हें सब बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं है। ही इज अलोन। तो अकेले रह करके अगर साधना करनी है तो ज्ञान भी होना चाहिए। श्रुत ज्ञान के रूप में आगमों का ज्ञान, पूर्वों का ज्ञान। इसमें ऐसा कहा जाता है बहुश्रुत होने के लिए 90 पूर्व का जो 3rd चैप्टर है, मिनिमम उतना तो पता होना ही चाहिए। और मैक्सिमम बहुश्रुत के लिए शब्द आता है जो 10 पूर्व भी इनकम्प्लीट, मतलब पूरी तरह से 10 पूर्व किया हुआ न हो, तो वो एक रेंज है बहुश्रुत के लिए, एक परिभाषा के रूप में। बट ऐसे कॉमन समझ सकते हैं जिनका आगम या श्रुत का ज्ञान परिपक्व हो, जिन्होंने श्रुत ज्ञान पढ़ा हुआ हो, सुना हुआ हो, जाना हुआ हो। उसके बाद है शक्तिमान। शक्तिमान पुरुष का मतलब क्या होता है? सामान्यतः हम कहते हैं शक्तिमान मतलब बलवान। तो इसमें बल की आवश्यकता क्यों है? साधु अकेला विहार करे, उसमें उन्हें कौन सा कुछ ताकत वाला काम करना है? तो यहाँ पर शक्तिमान को भी परिभाषित करने के लिए 5 प्रकार बताए गए, 5 बातों से तोलना होता है। ये 5 बातें जिसमें पाई जाए वो शक्तिमान है। उसमें पहला है तपस्या। तपस्या का मतलब ये होता है मैक्सिमम तपस्या में, देखिए उपवास से लेकर के 6 मासिक तप तक की एक रेंज होती है। मैक्सिमम 6 महीने तक भी अगर भूखा रहना पड़े तो जो रह सके वो शक्तिमान कहलाएगा। सत्व। दूसरा पॉइंट है सत्व। सत्व का मतलब जिसको डर न हो, निर्भय हो। सूत्र। जो सूत्र के आधार पर कुछ नॉलेज रखता हो, काल के भेद को जानने वाला हो। और चौथा है एकत्व। आत्मा और शरीर की भिन्नता को समझने वाला हो, जानने वाला हो। और पांचवा बल, जो उपसर्ग आदि से विचलित न हो। तो ये सब बातें जिसमें मिलेगी वो शक्तिमान पुरुष कहलाता है। और ये योग्यता है एकल विहारी साधु बनने में, मतलब जो अकेले रहकर साधना करना चाहते हैं उनमें। छठा पॉइंट है अल्पाधिकरण। मतलब क्या हुआ इसका? उपशांत कलह की उदीर्णा न करने वाला है। पहले कभी कोई झगड़े हुए हो, उसको वापस वो उदीर्णा न करें, क्योंकि अकेला है, कहीं उदीर्णा हो गई किसी व्यक्ति के सामने तो उसे वापस झगड़े को समेटने वाला भी कोई नहीं रहेगा। और नए कलह को भी वो उद्भावित न करें, नए कलह पैदा न करें, ये योग्यता होनी चाहिए। धृतिमान पुरुष। धृतिमान का मतलब होता है जो धैर्यवान हो, रति अरति में समभाव रखने वाला हो। वीर्य संपन्न अर्थात साधना में उत्साहित रहने वाला हो। तो ये 8 योग्यताएं दी गई हैं एकल विहारी। आजकल ये कम ही होता है, मोस्टली सब संघ में रहते हैं, तो वहाँ काफी कुछ चीजें आपस में एक दूसरे से सेट हो जाती। किसी को नॉलेज कम है तो कोई और बता देगा, कोई और चीज की कोई डरपोक हो, एकदम निर्भय न रह पाता हो, तो भी 2-4 जन साथ होते हैं तो चलो बाकी साधु संभाल लेते हैं। आगे है योनि संग्रह पद। योनि संग्रह मतलब जहां से जीव पैदा होता है
अब इस बारे में भी देखिए 7 बातें पिछले अध्ययन में भी आई थी, अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सममूर्छिम और उद्भिज्ज। अब यहाँ औपपातिक और ऐड कर दिया गया है। तो इसका आधार क्या है? औपपातिक मतलब नारकी के जीव और देवताओं के जीव जिस प्रकार से जन्म लेते हैं वो औपपातिक कहलाता है। उनके लिए एक प्लेस होता है, वहां पर वो सीधे पैदा हो जाते हैं। देवता बेड पर पैदा होते हैं और नारकी के जीव एक कुंभ कलश जैसे आकृति के बर्तन में पैदा होते हैं, फिर वहां से उनको निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक बार पुनः दोहरा देते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, पोतज जो खुले हाथ पैरों के साथ पैदा होते हैं जैसे हाथी, जरायुज जिसके झिल्ली हो जैसे गाय, रसज दही आदि रसों में उत्पन्न होने वाले जीव, संस्वेदज पसीने में उत्पन्न होने वाले जीव, सममूर्छिम जो नर मादा के संयोग के बिना उत्पन्न होते हैं, उद्भिज्ज जो जमीन से निकलते हैं, और औपपातिक देवता और नारकी का जो जन्म जिस तरह से होता है। तो अब इन 8 की खास बात क्या है? एक तो इसमें अंडज की 8 गति और 8 आगति, मतलब अंडज प्रकार के जो जीव है ना वो 8 प्रकार की गति से आ सकते हैं और 8 प्रकार की गतियों में जा सकते हैं। यही 8 की बात है, इन्हीं 8 में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। और यही सेम बात पोतज और जरायुज के लिए भी एप्लीकेबल है। बाकी अंतिम 5 उनमें 8 गति आगति नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर उल्लेख किया गया, इस प्रकार पोतज और जरायु जीवों की भी गति आगति 8 प्रकार की है, शेष रसज आदि जीवों की गति आगति 8 प्रकार की नहीं होती है। उसके बाद है कर्म बंध पद। जीव ने ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतरा इन 8 कर्म प्रकृतियों का चय किया है, करते हैं, करेंगे। तो मतलब जो 8 प्रकार के कर्म हैं उनकी बात की गई है, और जीव 8 ही कर्म प्रकृतियों का चय पास्ट में मतलब कर चुके हैं, अभी वर्तमान में भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। अब ये बात नेरिकों के लिए भी है, मतलब नारकी के जीवों के लिए भी यही बात है, वो भी 8 ही कर्म प्रकृतियों का चय आदि करते हैं, और वैमानिक तक के सभी दंडकों में भी ये बात एप्लीकेबल है। और उसके साथ चय के साथ उपचय, बंध, उदीरण, वेदन और निर्जरण, इसके बारे में भी ये बात भी कई बार पहले आ चुकी है, तो इसी को इसमें सारी बातें आ जाती हैं। मूल बात यही बताई गई कि ये 8 कर्म होते हैं। उसके बाद है आलोचना पद। 8 कारणों से मायावी माया करके उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा, व्यावर्तन और विशुद्धि नहीं करता है। देखिए ये भी एक सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत समझने की बात है। मायावी, मायावी कौन? जिसने माया की हो, या माया कर रहा है, या माया करेगा, तीनों काल में मायावी कहलाएगा। उसके आगे क्या होता है? अब मायावी का प्रोसेस क्या है, मतलब उसको क्या करना होता है? मान लीजिए माया हो जाए, गलती तो हो सकती है हमसे भी, तो उसके बाद क्या? तो उसके बाद का स्टेप, उसका प्रोसेस बताया गया है। सबसे पहले तो आलोचना, मतलब स्वयं इस बात का ज्ञान करना, इस बात को जानना कि मैंने गलत किया है। उसके बाद प्रतिक्रमण, अपनी गलती को ठीक करने का प्रयास, मतलब उसको रिवर्स करना, आगे नहीं दोहराना, उसके लिए पश्चाताप होना। फिर उसके लिए निंदा होना कि मैंने गलत किया, इट इज रॉन्ग, निंदा करना, खुद की गलती के लिए ही निंदा करना। फिर गर्हा करना, मतलब इस बात को प्रकट करना, किसके सामने? आचार्य के सामने, ऐसे व्यक्ति के सामने जो हमारी गलती का को सुधार करके हमें, मतलब इस चीज को अंडू कर सके। अंडू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कंट्रोल जेड करते हैं कंप्यूटर में, बहुत सी जगह पे अंडू किया और सब रिवर्स हो जाता है। वैसा ही जीवन में जो भी गलतियां हो जाती है, जो मायाचार हमसे हो जाता है, उसको अंडू करने का तरीका है। और उसके बाद व्यावर्तन एंड विशुद्धि, मतलब प्योरिफिकेशन। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आलोचना से लेके विशुद्धि तक, ये कंप्लीटली हमारी की हुई गलतियों का अंडू वाला प्रोसेस है। अब यहाँ पर अगले 2-3 सूत्रों में बहुत महत्वपूर्ण बातें आई हैं कि फिर ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कहता है, मतलब गलती कर ली, माया की, और उसकी आलोचना से लेके विशुद्धि तक का स्टेप किए बिना वह ऐसा नहीं करूंगा ऐसा भी मन में नहीं लाता है। मतलब उसने कर लिया तो उसको ये भी मन में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और उसके लिए न कोई प्रायश्चित लेता है, न कोई तप कर्म स्वीकार करता है। तो ऐसा किन कारणों से होता है? उसकी 8 कारण बताए गए हैं।
पहला है मैंने अकरणीय कार्य किया है, मैं अकरणीय कार्य कर रहा हूं, मैं अकरणीय कार्य करूंगा। ये तो हो गया प्रोसेस, मतलब कार्य जो किया उसके बारे में बात है कि उसने किया, ये बात उसको पता है, ही नोस कि मैंने अकरणीय कार्य किया, जो कार्य नहीं करने जैसा था वो मैं कर चुका हूं। उसके बाद अब 5 बातें अगली जो है ना, वो कारण है कि मायावी ये सब नहीं करता है। वो बोलता है कि अगर मैं करूंगा, मतलब क्या करूंगा, मैं अपनी गलती को प्रकट कर दूंगा, मैं अपनी गलती के लिए सॉरी बोलूंगा, तो इससे मेरी अकीर्ति होगी, लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरा अवर्ण होगा, मेरा अविनय होगा, मेरी कीर्ति कम हो जाएगी और मेरा यश कम हो जाएगा। इस डर के कारण से वो ये सब कार्य नहीं करता है, मतलब प्रायश्चित नहीं करता है, आलोचना नहीं करता है, उसको अंडू नहीं करता है अपनी माया माया जो भी मायावी ने जो माया कार्य किया उसका। तो अब क्या होता है उससे, उसके बाद दूसरे सूत्र में 10वें सूत्र में ये बताया गया है कि 8 कारणों से मायावी माया करके उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा, व्यावर्तन और विशुद्धि करता है। फिर ऐसा नहीं करूंगा ऐसा कहता है, और यथोचित जो उचित होता है वो प्रायश्चित और तपह कर्म स्वीकार करता है। तो जो ऐसा करता है, मतलब जो 90वें सूत्र में बताई उसकी अपोजिट बात है, यहाँ पर वो सही व्यक्ति की बात है, वहां गलत व्यक्ति की बात थी। तो उसका क्या कारण है, कोई ऐसा क्यों करता है? तो वो यह सोच करके ऐसा कर पाता है कि मायावी का इहलोक गर्हित होता है, ये जो वर्तमान जीवन है वो उसका गर्हित है, मतलब वहां पर उसके साथ वो एक नेगेटिव है, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। माया करने के कारण जब किसी को पता चलेगा तो वो उसकी गर्हा करेंगे। उसके बाद उपपात गर्हित होता है। उपपात का मतलब नेक्स्ट भव। ये 3 भव की बात यहाँ पे आती है आगम में, कई बार खाना में और भी इससे पहले भी आई हुई है। इहलोक मतलब वर्तमान जीवन, उपपात मतलब आगामी जीवन। ये इस अपेक्षा से कहा जाता है कि आगामी जीवन में या तो कोई अच्छा कार्य करने वाला देवता बनेगा या नारकी में भी जा सकता है। तो दोनों ही अवस्था में उसका उपपात होता है। और तीसरा है आजाति। आजाति का मतलब है कि उसके अगला भाव आइदर देवता बना या नारकी बना, उसके बाद पुनः जो जन्म लेगा वो मनुष्य या तिरंच में लेगा, तो वो जन्म कहलाएगा। आ जाति वर्ड आया उसके लिए उपपाद की जगह। तो ये 3 बातें, मतलब 3 भवों की बात हो रही, 3 जन्मों की बात हो रही। वर्तमान भव, उसका अगला भव और उसका भी अगला भव। मतलब वर्तमान, अगर अभी वाले भव को हम पहला भव मान ले तो उसके बाद वाला दूसरा भव और फिर तीसरा भव। तो इस तरह से ये तीनों ही भव उसके गर्हित होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट दिया बताया गया है कि जो मायावी एक भी माया का आचरण करके, मतलब एक सिंगल माया छोटा सा भी कुछ किया है और ये सब नहीं करता है, तो उसकी आराधना नहीं होती है। फिर अगर किसी ने एक भी माया का आचरण किया है और ये सब कर लेता है आलोचना आदि, तो उसकी आराधना होती है। फिर अगर कोई बहुत सारी माया का आचरण करे और आलोचना आदि विशुद्धि कार्य तक नहीं करता है, तो उसकी आराधना नहीं होती है। और बहुत माया का आचरण करके जो ऐसा कर ले, आलोचना आदि कर ले, प्रायश्चित आदि कर ले, तो उसकी आराधना होती है। तो मतलब 4 बातें बता दी गई कि कम एक माया भी करके, मतलब थोड़ी माया करके या अधिक माया करके, जो उसको रिजॉल्व कर लेता है, जो उसको अंडू कर लेता है, उसकी आराधना हो जाती है। जो अंडू नहीं करता है उसकी आराधना नहीं होती। ये 4 बातें आ गई। उसके बाद 8वीं बात है कि मेरे आचार्य या उपाध्याय को अतिशयी ज्ञान दर्शन प्राप्त होने पर कहीं वो ऐसा जानने ले कि ये मायावी, मतलब मैंने तो नहीं बताया लेकिन कभी पता नहीं उनको पता चल गया, तो फिर क्या होगा? अकरणीय कार्य करने के बाद मायावी अंदर ही अंदर जलता है। मतलब एक तो उसको ये डर बैठ जाता है कि कहीं मेरे आचार्य आदि को अपने ज्ञान से पता चल गया तो मैं नहीं बताऊंगा, किसी और ने नहीं बताया तब भी उन्हें कुछ ध्यान में आ गई बात, तो उस डर से फिर वो अंदर ही अंदर जलता है। कैसे जलता है? लोहे को गालने की भट्टी, तांबे को गालने की भट्टी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि किस तरह से वो जलता है। और उसके बाद वो इतना जलता है, तो इस वजह से फिर वो सोचता है इससे अच्छा तो मैं डिस्क्लोज कर दूं, मैं इसको अंडू कर दूं, मतलब मैं प्रकट कर दूं, बाद में पता चले रोज रोज मैं परेशान हूं, इससे अच्छा तो एक बार बताओ और काम खत्म। उसकी इसी 8वें पॉइंट में और एक बात ऐड की गई है कि अगर किसी को पता चला तो बाद में लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, तो उससे और उसको डर लगता है। मतलब कभी कोई उसके बारे में बात भी कर रहा है तो उसको शंका होगी कि ये मेरी माया के बारे में ही बात कर रहे होंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि
हम बैठे हुए और कोई हमारे बारे में खुसर पुसर करें तो हमें बड़ा अटपटा लगता है, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो वो एक शंका रहती है। किसे शंका रहेगी? जिसने गलत किया। जिसने सही किया उसको तो कोई शंका ही नहीं, मेरे बारे में कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे, उसमें क्या, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं। तो ये मायावी का एक डर है। फिर उसके बाद वो ये समझता है कि अगर मैंने माया करके आलोचना प्रतिक्रमण आदि नहीं किया, तो फिर मैं जब देवता बनूंगा तो अच्छा वाला देवता नहीं बनूंगा। अच्छा वाला देवता कैसे होते हैं? जो रिद्धि वाले हो, महान द्युति वाले, व्यक्ति आदि शक्ति से युक्त, महान यशस्वी, महान बल वाले, महान सौख्य वाले, ऊंची गति वाले, लंबी स्थिति वाले, ऐसे देवों में मैं उत्पन्न नहीं हो पाऊंगा। और इसके अतिरिक्त वह देवलोक में उसके बाह्य और आभ्यंतर जो परिषद होती है, वहां पर उसका आदर नहीं होता है, उसका सम्मान नहीं होता है। और जब वो कुछ बोलने के लिए खड़ा भी होगा तो थोड़ा सा कुछ बोलेगा, उसको बिठा देंगे और ज्यादा मत बोलो, मतलब उसका सम्मान नहीं मिल रहा है, बोलने में भी उसको कोई सम्मान नहीं देता है। और उसके बाद पुनः जब वो अगले भव में मनुष्य आदि बनेगा तो वो भी अच्छी गति नहीं मिलेगा, मतलब नीच कुल में जन्म लेगा। और वहां पर भी उसको अमनोज्ञ मतलब बातें मिलेगी। देन उसका वचन अनादय होगा। वो मनुष्य भव में भी कहीं अगर कोई परिषद में बैठा है, कोई सभा में जाता है, वहां कहीं बोलने का प्रयास करेगा तो उसे सम्मान नहीं मिलेगा। लोग उसे कहेंगे अधिक मत बोलो, बहुत हो गया, बैठ जाओ अभी, इस तरह से। और फिर अगर कोई माया करके आलोचना आदि कर ले तो क्या होगा? तो सब इसकी रिवर्स बातें होगी। उसको अच्छे टाइप का वो देवता बनेगा, और वापस जब पुनः मनुष्य बनेगा तब भी उसका अच्छा सम्मान होगा। तो ये सारे रीजन, इतनी सब गहरी बात को जो जान लेता है, समझ लेता है, वो फिर माया नहीं करता है। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि माया से हमेशा बचना है, कभी भी माया में हम न रहे। माया हो जाए तो उसे एज सुन एज पॉसिबल अंडू करने का प्रयास करें। माया का मतलब धोखा देना, कोई ऐसी चीज करना जो हम कुछ और कर रहे हैं, लोगों के सामने कुछ और प्रकट कर रहे हैं, और ऐसी छोटी छोटी मायाचार होने की संभावना हो सकती है। कभी कभी हंसी मजाक में भी हो जाता है। इस पर थोड़ा सा अगर हम जागरूक रहें तो आगम पढ़ना कुछ सार्थक हो पाएगा। अब है संवर 8 प्रकार का है। संवर के 8 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, जिह्वा, स्पर्शेंद्रिय, मतलब 5 तो इंद्रियों का संवर है, और उसके बाद मन, वचन और काय का। तो ये 8 संवर के प्रकार हैं। फिर असंवर के भी ऐसे ही 8 प्रकार हैं। यही 8 प्रकार हो गए, 5 इंद्रिय, मन, वचन, काय। उसके बाद है स्पर्श पद। 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। कर्कश मतलब कड़क, मृदु मतलब सॉफ्ट, हार्ड एंड सॉफ्ट, गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का, हेवी एंड लाइट, शीत ठंडा, उष्ण गरम, कोल्ड एंड हॉट, स्निग्ध चिकना, और रुक्ष मतलब रूखा। उसके बाद है लोक स्थिति पद। लोक स्थिति 8 प्रकार की होती हैं। वायु आकाश पर टिका हुआ है, समुद्र वायु पर टिका हुआ है। ये बातें वैसे पहले आ चुकी है, इसमें एक दो चीजें ऐड हो गई है पहले, जैसे छठे या सातवें चैप्टर में भी कुछ बातें आई हुई है। तो ये एक वात वलय होते हैं। जो 7 पृथ्वियां, जो रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वियां हैं, उनके मतलब चारों तरफ वो फैले हुए हैं। तो सबसे पहले वायु पर, वायु जो है ना वो आकाश पर टिका, मतलब आकाश तो बेस हो गया, आकाश तो सभी द्रव्यों का बेस है, वो सबको अवगाहन देता ही है। फिर उस पर वायु टिकी हुई है, और अ, वायु आकाश पर टिका हुआ, ये पहली बात हो गई। उसके बाद वायु पर समुद्र टिका, मतलब समुद्र के बाहर जो आउटर लेयर है वो वायु की है। तो समुद्र हो गया वायु पर टिका हुआ। उसके बाद में पृथ्वी जो है, पृथ्वी की आउटर लेयर समुद्र है, तो समुद्र पृथ्वी समुद्र पर टिकी हुई है। और फिर त्रस स्थावर प्राणी पृथ्वी पर टिके हुए। यहाँ तक तो एकदम सिंपल प्रोसेस है, एक के ऊपर एक टिके हुए। अब उसके आगे जो 4 बातें हैं वो थोड़ी गहरी है। अजीव जीव पर आधारित है। अजीव जीव ये आपस में दोनों आश्रित है एक दूसरे पर, क्योंकि अजीव वस्तुओं का प्रयोग, अजीव पदार्थों का प्रयोग, पुद्गलों का प्रयोग वो जीव करता है। और जीव कर्म पर आधारित है। कैसे? क्योंकि कर्म जैसा फल देते हैं उसके आधार पर जीव अ, सारे क्रियाकलाप करता है, उसके साथ जो कुछ होता है, जो घटनाएं घटती है, वो सब कर्मों पर आधारित है।
तो ये दोनों आपस में आश्रित होने से अजीव को जीव पर आधारित कहा गया है और जीव को कर्म पर आधारित बताया गया है, जो कि अजीव हैं। और फिर इसी फॉर्मेट में अजीव जीव द्वारा संग्रहित होते हैं। संग्रहित होना मतलब एक तरह से वो उससे बंधा हुआ है, अजीव जीव से बंधा हुआ है, जो जीव कर्म से बंधा हुआ है। तो इस तरह से ये अजीव जीव के द्वारा संग्रहित है और जीव कर्म के द्वारा संग्रहित है। उसके आगे है गणी संपदा, 8 प्रकार की होती हैं। गणी संपदा, अष्ट गणी संपदा से संपन्न, ये पंचपद वंदना में भी शब्द आते हैं। तो ये गणी संपदा मतलब आचार्यों के लिए जो गणी होते हैं, गण के मालिक गणी, उनकी संपदा है, उनकी प्रॉपर्टीज है, उनमें ये क्वालिटीज होती हैं। तो ये क्वालिटीज वाले ही आचार्य बनते हैं। और जब भी आचार्य का निर्वाचन होता है, जब आचार्य की नियुक्ति होती है, तो उसमें ये बात देखी जाती है। आचार्य भी ध्यान रखते हैं कि आगे भावी आचार्य को बनाने से पहले ये देखें कि ये सब संपदाएं उस व्यक्ति में है कि नहीं है। ये संपदाएं क्या क्या है? आचार संपदा मतलब संयम में समृद्ध, वो संयमी होना चाहिए, उसमें संयम की प्रवृत्ति बहुत अच्छी गहरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी संयम में कहीं कमी दिख जाए, कोई कमी रह जाए उसके क्रियाकलापों में। फिर दूसरा है श्रुत संपदा, मतलब आगम आदि का अच्छा अध्ययन किया हुआ हो, नॉलेज हो, नॉलेजेबल पर्सन ही आचार्य बनने के योग्य होता है। शरीर संपदा, शरीर सौंदर्य भी एक महत्वपूर्ण बात है। आचार्य में एक थोड़ा मतलब अच्छा दिखता हुआ व्यक्ति, अच्छा ओपता धोपता व्यक्ति होना चाहिए। तो शरीर संपदा भी आवश्यक है। उसके बाद है वचन संपदा। अब शरीर संपदा में क्या होता है? मान लीजिए कोई ऊंचा सुनते हैं, किसी की आंखें कमजोर है, देख नहीं पाते हैं, तो वो कैसे मतलब ये संघ को चला पाएंगे? कोई साधु कुछ गलत भी कर रहा है, उनको तो ध्यान में ही नहीं आएगा। तो शरीर संपदा का मतलब उनकी सारी इंद्रियां आदि सब एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, शरीर सही होना चाहिए, चलने में सक्षम हो, बैठने में सक्षम हो, ये सारी चीजें उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। उसके बाद वचन संपदा में मतलब वचन कौशल, बोलने में भी एक्सपर्ट होने चाहिए। वाचना संपदा मतलब अध्यापन पटुता, पढ़ाने में कुशल हो। मति संपदा, बुद्धि कौशल हो, क्योंकि कई बार बुद्धि के द्वारा उन्हें निर्णय करने होते हैं। और प्रयोग संपदा मतलब वाद कौशल। एंड लास्ट संग्रह परिज्ञा, जिसमें संघ व्यवस्था में निपुणता। वैसे इन सब 8 संपदाओं के 4-4 भेद और भी पाए जाते हैं, काफी डिटेल में हो जाता है। फिलहाल हम एक बार यहीं तक पढ़ के आगे बढ़ते हैं। महानिधि पद, प्रत्येक महानिधि 8-8 पहियों पर आधारित है और 8-8 योजन ऊंचा है। तो ऐसा लगता है कि कोई एक बड़ा खजाना है, जो 8 पहियों की कोई एक मतलब नीचे बेस है, उस पर वो टिका हुआ है और 8 योजन ऊंचा होता है। इस तरह की कोई चीजें हो सकता है, कोई देवलोक में होता हो, और ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, बट इसको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा खजाना है, जिसके बारे में 8-8 पहिए और 8-8 योजन ऊंचाई की वजह से इसको यहाँ पर संकलित किया गया है। उसके बाद है समिति पद। समितियां 8 हैं। क्रिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान भांड मत्र निक्षेपणा समिति, उच्चार प्रश्रवण, श्वेल सिंगार, जल परिष्ठापना समिति। ये 5 समितियां तो हमने पढ़ी हुई। अब यहाँ पर 8 समितियां आ रही है। तो बाकी जो 3 समितियां हैं वो है मन समिति, वचन समिति, काय समिति। इनको समिति क्यों कहा गया है? वैसे इन्हें गुप्ती कहा जाता है, मनोगुप्ती, वाक गुप्ती और काय गुप्ती। तो मन, गुप्ती का मतलब होता है निग्रह करना और समिति का मतलब है संयम करना। तो मन का संयम भी महत्वपूर्ण है, गुप्ती भी, दोनों चीज होती है। इसी प्रकार से वचन काय में भी वो एप्लीकेबल है। तो मन वचन काय की समिति भी होती है, गुप्ती भी होती है, इसलिए यहाँ पर उसे समिति में ऐड करते हुए 8 समिति बता दिया गया है। समय ऑलरेडी हो चुका है, तो एक बार हम यहीं पर विराम करते हैं। 17 सूत्र हमने आज किए हैं। आलोचना पद से कल करने का भाव रहेगा। जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। ठीक है, आई थिंक कोई जिज्ञासा नहीं है और अभी 3 मिनट और शेष है, तो फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। आलोचना पद, 8 स्थानों से संपन्न अणगार आलोचना देने के योग्य होते हैं। अब आलोचना भी कोई हर कोई नहीं दे सकता है। कौन दे पाते हैं आलोचना? उनकी भी कुछ क्वालिफिकेशन है। आचारवान होने चाहिए, ज्ञान दर्शन चरित्र तप और वीर्य, इन 5 आचारों से युक्त हो। आधारवान, आलोचना लेने वाले के द्वारा आलोच्यमान समस्त अतिचारों को जानने वाला।
मतलब जिस व्यक्ति को आलोचना लेनी है, जिसने कुछ गलत किया है और वो आलोचना लेने आए, तो उसको किन बातों पर आलोचना देनी है, मतलब उन सब अत्याचारों को जानने वाला व्यक्ति ही आलोचना देने का योग्य होता है। व्यवहारवान पढ़ चुके हैं, इन 5 व्यवहारों को जानने वाला। अपव्रीडक, आलोचना करने वाले व्यक्ति में वह लाज या संकोच से मुक्त होकर सम्यक आलोचना कर सके, वैसे साहस उत्पन्न करने वाला। मतलब जब कोई व्यक्ति आता है ना आचार्य के पास आलोचना लेने, तो वो उसे मतलब इस तरह से ट्रीट करे कि हाँ कोई बात नहीं, तुम डरो मत, संकोच मत करो, आलोचना ले लो। अगर आलोचना ले ली तो आगे फ्यूचर सुधर जाएगा, नहीं ली तो जैसे हमने अभी चैप्टर पूर्व सूत्रों में पढ़ा था, मायावी के साथ में क्या होता है अगर उसने उसको अंडू नहीं किया, उसने आलोचना नहीं की तो इस तरह से समझाने वाला, अच्छे से उनका संकोच, उसमें साहस पैदा करने वाला होना चाहिए। 5वां है प्रकारी, आलोचना करने पर विशुद्धि कराने वाला। अब मान लो किसी ने आलोचना तो कर दी कि भी कोई बता दे, देखो मुझसे ये गलती होगी, मैंने उपवास किया लेकिन गलती से मैंने चाय पी ली उपवास में, तो अब उसको विशुद्ध करने वाला भी होना चाहिए। उसमें ये बातें उसको पता होना चाहिए कि अब उसको कैसे करके उसको अंडू किया जाए, अंडू का मेथड उसे पता होना चाहिए कि अब जो गलती हो गई है, जो अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित क्या होगा, क्या करने से वो उसकी आत्मा विशुद्ध बन जाए। 6 है अपरिश्रावी, आलोचना करने वाले के आलोचित दोषों को दूसरे के सामने प्रकट न करने वाला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब कोई आचार्य के सामने अपनी कोई गलती रखे और आचार्य सबसे सबसे कह दे कि देखो उसने ऐसा किया, तो उसकी तो बहुत इंसल्ट बन जाएगी, तो उस डर से फिर कोई दूसरा साधु आलोचना करने ही नहीं आ पाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण हो कि जिस व्यक्ति के सामने आलोचना प्रकट की जाती है वो हर जगह इसको प्रकट न करें, स्वयं तक रखे, और बस उसका इतना ही था कि उसने बताई ये मेरी गलती हुई, उसका प्रायश्चित दिया, उसकी विशुद्धि करवाई और मैटर खत्म हो गया। अब वो जब विशुद्ध हो गया तो फिर उसकी बात क्यों हम बार बार करें। तो ये भी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद है निर्यापक, बड़े प्रायश्चित को भी निभा सके ऐसा सहयोग देने वाला। अब किसी को कोई बड़ा प्रायश्चित आ जावे तो वो उसे आराम से कर सके, उसमें उसको सहयोग देना चाहिए। आचार्य आदि का ये भी एक कार्य कि नहीं उनको बोल दिया भी नहीं तुम्हें तो भी मास कमन करना पड़ेगा, अभी उनको समझना चाहिए भी वो व्यक्ति में उतनी क्षमता नहीं है, तो उसका कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढे, उसमें कुछ हेल्प करे उसे कि कैसे भी करके उसकी आत्मा भी विशुद्ध हो जाए और वो कार्य भी एग्जीक्यूशन इजीली वो कर सके। 8वां और अंतिम है अपायदर्शी, प्रायश्चित भंग से तथा सम्यक आलोचना न करने से उत्पन्न दोषों को बताने वाला। मतलब अगर उसने प्रायश्चित को सही ढंग से नहीं किया तो फिर उससे क्या क्या होने वाला है और आ, उसका क्या अगेन उपाय। तो ये सब अपायदर्शी में आ जाता है। तो ये सारी 8 क्वालिटी जिसमें होती है, वही व्यक्ति, वही अणगार, वही साधु आलोचना देने के योग्य कहा जाएगा। उसके बाद 8 स्थानों से संपन्न अणगार अपने दोषों की आलोचना करने के योग्य होते हैं। अब वो तो बात थी आलोचना देने वाले व्यक्ति की बात, अब आलोचना करने वाला मतलब स्वयं कौन ऐसा व्यक्ति है जो आलोचना करे, खुद करे अपनी आलोचना। तो वो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, जाति संपन्न हो, कुल संपन्न हो, विनय संपन्न हो, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न और चरित्र संपन्न। उसके बाद शांत और दांत, शांत का मतलब होता है क्षमाशील और दांत का मतलब होता है जो इंद्रियों को दबाने वाला हो या कषायों को उपशमित करने वाला हो। तो ये 8 क्वालिटीज वाले व्यक्ति आलोचना कर सकता है। वो आलोचना लेगा तो उसका प्रायश्चित आदि उसके लिए सफल हो पाएगा। तो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं। प्रायश्चित पद 20वां सूत्र कल करवाने का भाव रहेगा। ओम अरहम जय जिनेन्द्र।